स्वागत है। चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। खबर लखनऊ से है, जहां पर देखिए यूपी में ठंड और शीतलहर का प्रकोप तेज हो गया है। बता दें कि कड़ाके की ठंड से जनजीवन प्रभावित हुआ है। कई जिलों में स्कूलों को बंद कर दिया गया है। कोहरे और ठंड से यातायात प्रभावित हुआ है। सड़कों पर वाहनों की रफ्तार धीमी हो गई है। लोगों से सावधानी बरतने की अपील की जा रही है। तो बढ़ती ठंड के बीच देखिए अब आम जनता की समस्या भी बढ़ गई है। आपको बता दें कि ठंड का ये सितम देखने को मिल रहा है। घने कोहरे के चलते लोगों को अब बेहद परेशानी हो रही है और लोग घरों में रहने के लिए मजबूर हो गए हैं। वहीं अलाव का सहारा ले रहे हैं। इस ठंड से बचने के लिए तमाम तरह के उपाय भी कर रहे हैं। बात की जाए तो स्कूलों की देखिए कई जिलों में छुट्टियां भी कर दी गई हैं। बढ़ती ठंड को देखकर कई जगहों पर समय में बदलाव किया गया है। तो ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे, देखिए किस तरीके से बढ़ती ठंड से आम जनता और यूपी की बात कर ली जाए तो कई जिलों में बढ़ती ठंड की वजह से लोगों की परेशानियां बढ़ चुकी हैं। वहीं रोजमर्रा की जिंदगी अस्त व्यस्त हो चुकी है। सड़कों की बात कर ले तो यहाँ पर वाहनों की रफ्तार धीमी हो गई है। यातायात प्रभावित हुआ है, चाहे वो ट्रेन का लेट होना हो, चाहे वो एयरपोर्ट पर लोगों का इंतजार करना हो फ्लाइटों को लेकर। और इसी बीच देखिए कई जगहों पर आज स्कूल में छुट्टी भी कर दी गई है। वहीं डॉक्टर्स की तरफ से तमाम सलाह भी दिए जा रहे हैं इस ठंड से बचने के लिए। और अलग अलग स्थानों से सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं। संदीप हमारे साथ जुड़ गए हैं, रोहित हमारे साथ जुड़ गए हैं, जितेंद्र हमारे साथ जुड़ गए हैं। संदीप, आपका रुख करेंगे। बढ़ती ठंड में देखा जा रहा है कि लोग अब घरों से निकलने के लिए कई बार सोच रहे हैं। फिलहाल की बात करें तो लखनऊ में क्या कुछ तैयारियां देखने को मिल रही हैं प्रशासन की तरफ से? देखिए नंदिनी, अगर हम राजधानी लखनऊ की बात करें या फिर इसके आसपास सटे हुए देखिए इलाकों की बात करें तो ठंड का सितम लगातार बढ़ चुका है। क्योंकि सुबह होते ही आज भी जब सुबह का देखिए समय था, कोहरा तो बहुत ज्यादा था, उसी के साथ साथ जो पानी की बूंदें देखिए गिर रही थी, ये सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाती हैं। ठंड के बढ़ने के साथ साथ देखिए तमाम तरीके की दिक्कतें बुजुर्गों के साथ शुरू हो जाती हैं, बच्चों के साथ शुरू हो जाती हैं। हालांकि कई स्कूल ऐसे हैं जहां पर देखिए अभी बच्चों की छुट्टियां नहीं हुई हैं। 23 तारीख या फिर 24 तारीख से अलग अलग बच्चों के स्कूलों की छुट्टियां हो रही हैं। तो अभी जो है बच्चों को देखिए अच्छी खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। बुजुर्ग जो होते हैं, ये देखा जाता है कि ठंड में अक्सर उनके घुटनों में बहुत ज़्यादा दर्द होता है। तो ठंड का भीषण प्रकोप देखिए जारी है। इस समय हम लखनऊ के एक दस्तब्बे चौराहे पर मौजूद है। मैं अपने पीछे की तस्वीर आपको दिखाऊंगा तो उससे एक अंदाज़ा आपको लगेगा कि देखिए जो भी गाड़ियां खड़ी हुई हैं, ज़्यादातर गाड़ियां आप देख सकती हैं उन्होंने अपनी हेडलाइट को जलाया हुआ है, या फिर पीछे से जो गाड़ियां आपको दिखाई दे रही बहुत धुंधली दिखाई दे रही होंगी। इसकी वजह यह है कि कोहरा अभी तक जो है 8 बज रहा है, लेकिन कोहरे का सितम जो है बहुत ज्यादा है। कल आपने देखा था निर्देश जारी किए गए हैं कि बहुत जरूरी हो तो ही आप लंबी यात्रा करें। एक्सप्रेस वे पर जो आपकी गाड़ियों की गति की अधिकतर सीमा है उसको नियंत्रण रखने के लिए कहा गया है कि 60 चलाएं, 80 चलाएं। इससे ज्यादा की मात्रा में जो है वो गाड़ी ना चलाए। क्योंकि आपने देखा था कि ठंड का सितम पहले ही दिन जब जारी हुआ था, कोहरा हुआ था, तो तमाम तरीके के हादसे जो हैं वो मथुरा की बात करें, उन्नाव की बात करें, अन्य जगहों पर देखने को मिले थे। तो आज भी देखिए लगा, और अभी तो निर्देश जारी किए गए कि 2, 4, 5 दिन जो है वो इसी तरीके का कोहरा जो है वो लगातार गिरता रहेगा। बुजुर्ग हैं, जो बच्चे हैं, वो घर के अंदर रहें, और अगर बहुत जरूरी हो तो घर से बाहर निकले, मफलर रखें, कानों को ढककर रखें, हाथों में ग्लव्स पहने। लेकिन हाँ, एक बात और है, देखिए अभी तक आपको किसी चौराहे पर अलाव जलते हुए नहीं दिखाई दिए होंगे। क्योंकि जो सड़कों पर आसपास घर बनाकर रहने वाले लोग हैं उनके लिए अलाव एक बेहतर व्यवस्था होती है। हालांकि रैन बसेरों के इंतजाम किए जा रहे हैं, लेकिन अगर उसके आसपास अलाव जलेंगे तो मुझे लगता है कि सड़क पर ऐसे रहने वाले, जिसमें अगर बात करी जाए जो लेबर क्लास होती है, जो मजदूर होते हैं, जो दिहाड़ी के माध्यम से यहाँ पर अपना जीवन व्यतीत करते हैं, तो मुझे लगता है कि नगर निगम को जो है वो तमाम ऐसे चौराहों को चिन्हित करके वहां पर अलाव की व्यवस्था करनी चाहिए। क्योंकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने खुद ये कहा है कि कोई भी
व्यक्ति खुले आसमान के नीचे सोता हुआ ना मिले। अगर वो सो रहा है तो जिम्मेदार अधिकारी जो है उसकी भूमिका तय की जाएगी। जी, बिल्कुल। मतलब उस व्यक्ति को वहां से उठाना है और रैन बसेरे में पहुंचाना है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यह भी कहा है कि ठंड से किसी भी तरीके की लापरवाही की कैजुअलिटी जो है वो अगर सामने आती है तो जिम्मेदार जो भी अधिकारी होगा उसके ऊपर कार्रवाई की बिल्कुल। जाएगी। सरकार तो की मुझे तरफ लगता से है कि देखिए ठंड तमाम अब आदेश तो इसका जो दिए सितम जाते है वो हैं, लेकिन लगातार जमीनी धीरे-धीरे स्तर बढ़ेगा। पर वो जो जितनी भी मूलभूत सुविधाएं होती है वो देखने को नहीं मिलती हैं। और भी सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, दोबारा आपके पास वापस लौटेंगे। जितेंद्र, आपका रुख करेंगे। वहां की बात कर ली जाए तो क्या कुछ तस्वीरें इस वक्त देखने को मिल रही है, प्रशासन की क्या तैयारी है बढ़ती ठंड को लेकर? बिल्कुल नंदिनी, कड़ाके की सर्दी शुरू हो गई और ठिठुरन बहुत है। सर्द हवाएं चल रही हैं, गलन से लोग परेशान हैं। स्कूलों में जो समय परिवर्तन है उसके लिए जिलाधिकारी ने कल विशेष निर्देश जारी कराए हैं विशेष शिक्षा अधिकारी की तरफ से। जो स्कूल प्रातः 8 बजे बच्चों को बुलाते थे अब वो 9 बजे बुलाएंगे। अब चूंकि कल तक मौसम जो इतना बदहाल नहीं था जो आज है, सुबह से कोहरा की सफेद परतें छाई हुई हैं और दूर दूर तक लोग दिखाई नहीं दे रहे, सड़कों पर लोग चलने से कतरा रहे हैं। इन सबको दृष्टिगत रखते हुए ये माना जा रहा है 1-2 दिन में विद्यालयों की छुट्टी भी हो जाएंगी। सरकारी हो या प्राइवेट हो, बेसिक शिक्षा अधिकारी ने निर्देश दिए हैं कि कड़ाई से पालन कराया जाएगा। पहले देखा जाता था प्राइवेट स्कूल बोर्ड परीक्षा के नाम पर, प्री एग्जाम के नाम पर स्कूल खोलते थे, बच्चों को बुलाते थे, बार बार कंप्लेंट्स आती थी। तो अब वो नहीं होंगी, तत्काल कार्रवाई होगी। तो सरकार का जो निर्देश है उसको जिले पर जिलाधिकारी कंप्लायंस करा रहे हैं। हालांकि जो ग्रामीण अंचल है वहाँ एसडीएम, ग्राम पंचायत, इन अधिकारियों के स्तर से जो गरीब असहाय लोग हैं, जो ऐसे लोग हैं आर्थिक तंगी से जूझ रहे, झोंपड़ी झुग्गी में सो रहे हैं, उनको सुविधाएं अभी तक नहीं पहुंची हैं। जैसे कंबल वितरण का कार्यक्रम शासन ने लक्ष्य दिया है, कंबल वितरण करें, लेकिन अभी तक नहीं पहुंचा। अलाव जलाए जाए, नहीं पहुंचा। शहरी क्षेत्र में हालांकि नगर निगम ने शुरू किया है, लेकिन क्योंकि यहाँ टीटी जोन आता है, ताज ट्रिपेरियन जोन, जिससे धुआं और लकड़ी के उत्पादन चीजों को नहीं जलाया जा सकता, ताजमहल पे इफेक्ट पड़ेगा, ऐसा कानून है सरकार का। तो इसलिए जो छोटे छोटे गैस हीटर जलाए जा रहे हैं लेकिन पर्याप्त नहीं है, उनकी जो ताप है वो कम है, उससे लोग ठंड से नहीं बच पा रहे हैं। तो दिखावा है एक तरह से, को परिवर्तन करना चाहिए। उसमें जो जरूरी हो, जो मनुष्य के अनुकूल हो, ऐसे उपकरण लाए जाएं जिससे सर्दी से निजात मिले। क्योंकि अलाव जलाने नहीं देंगे, कार्रवाई होगी, और बिना अलाव के लोग बच नहीं सकते इस ठंड में। क्योंकि देखा जा रहा है अभी शुरुआत है, पहला दिन है, अब ये धीमे धीमे बढ़ेगी। जनवरी यानी कि मकर संक्रांति तक इस ठंड का कहर इस तरह रहेगा। कोहरे की चादर रहेगी वातावरण में। लोग कैसे निकलें, वायुमंडल में जो ठंडक है उससे कैसे बचे, उन सबकी समस्याएं हैं, उससे निजात पाने की प्रशासन और व्यक्ति की स्वयं की जिम्मेदारी बनती है। बिल्कुल। और सहयोगी रोहित हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। रोहित, रायबरेली की बात की जाए तो यहाँ का तापमान क्या कुछ है? देखिए, बढ़ती ठंड के साथ तापमान भी बढ़ने ही वाला है। ग्रामीण इलाकों में कहा जा सकता है कि किसानों के लिए ये जो ठंड है कहीं ना कहीं उन्हें फायदा पहुंचाएगी। बिल्कुल, आपको बता दें नंदिनी कि अगर देखा जाए जिस तरह से ठंड का प्रकोप लगातार बढ़ रहा है, वो अगर खेतों की बात कर ली जाए यानी किसानों की बात कर ली जाए तो गेहूं की फसल के लिए बहुत अच्छा है। बताया जा रहा है जितना ठंड पड़ेगी उतनी अच्छी फसल तैयार होगी। लेकिन दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो जो जिस तरह से देखा जाए शीतलहर चल रही है और कड़ाके की ठंड से लोग दो चार हो रहे हैं। सड़कों पर वाहनों की रफ्तार थम गई है। कल से सूर्य भगवान के दर्शन नहीं मिले, यानी कल पूरा दिन बीत गया लेकिन सूर्य भगवान के दर्शन नहीं मिले हैं। लगातार गलन का प्रकोप बढ़ रहा है, हाड़ कपाऊ ठंड की शुरुआत हो चुकी है। तो एक तरफ अगर किसानों को बात कर लिया, किसानों को जरूर जो ठंड कड़ाके की पड़े उससे फायदा जरूर देखने को मिल रहा है। लेकिन दूसरी तरफ लोगों को जो है, जो रोजमर्रा के कमाने खाने वाले लोग हैं, उनको ठंड से दो चार होना पड़ रहा है। क्योंकि सड़कों पर देखा जा रहा है वही लोग बाहर निकल रहे हैं जिनको जरूरी काम है। वहीं अगर मासूम बच्चों की बात कर लीजिए, छात्रों की बात कर लीजिए, इसको लेकर रायबरेली की जिलाधिकारी हंसदा खातून की तरफ से जो है एक आदेश जारी करवाया गया है और कहा गया है कि जो भी विद्यालय है कक्षा 1 से लेकर 8 तक सभी बोर्डों के विद्यालय जो है 9:30 बजे से लेकर 2:30 बजे तक ये ओपन होंगे। इसके पहले अगर कोई भी विद्यालय खोलता हुआ पाया गया तो उसके विरुद्ध कठोर से कठोर कार्रवाई की जाएगी। क्योंकि देखा जा रहा है लगातार ठंड का प्रकोप बढ़ रहा है और ठंड के प्रकोप से लोग दो चार हो रहे हैं।
जिला प्रशासन भी लोगों से जो है उसने जो है निवेदन किया है कि जो भी लोग घर से बाहर निकले वो ठंड के सारे इंतजाम करके निकले, यानी वूलन कपड़े पहन के निकले, कैप लगा के निकले, मफलर बांध के निकले, क्योंकि ये ठंड जो है कई तरह से जो है लोगों को जो है बीमार कर सकती है। अगर ठंड से बचाव नहीं किया गया तो लोग बीमार भी हो सकते हैं। वहीं हर तरह से अगर देखा जाए तो कई चीजें दिक्कतें सामने आ रहे हैं। रायबरेली में जो है अगर बात कर ली जाए तो 6 रैन बसेरे बनाए गए, जिसमें से 2 स्थायी व 4 अस्थायी रैन बसेरे बनाए गए, लेकिन रैन बसेरों में भी दिक्कतें आ रही है। वहां पर एंट्री उन्हीं को दी जा रही है जिसके पास आधार कार्ड है, यानी अगर आधार कार्ड आपके पास नहीं तो रैन बसेरे में आपकी एंट्री नहीं होगी। तो ये भी कुछ जो राहगीर है या फिर रोजमर्रा कमाने खाने वाले लोग, उनको इसका भी सामना करना पड़ रहा है। इस समय रायबरेली के लखनऊ नेशनल हाईवे पर मौजूद है। यहाँ की तस्वीरें पहले हम आपको दिखाएंगे नंदनी, कि यहाँ पे पीछे की आपको तस्वीरें दिखाते हैं किस तरह की यहाँ की तस्वीरें हैं। जो भी वाहन सड़कों पर गुजर रहे हैं वो फॉग लाइट जलाकर गुजर रहे हैं, और जो वाहनों की रफ्तार जो है काफी थम गई। जो वाहन जो है 80-100 की रफ्तार में जाते थे वो वाहन अब जो है मुश्किल से जो है 40 की रफ्तार से ही सड़कों पर गुजरते हुए देखे जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं वाहनों की रफ्तार भी पूरी तरह से थमती हुई दिखाई दे रही है। लगातार ठंड का प्रकोप बढ़ रहा है जिससे लोग दो चार हो रहे हैं। तो ठंड लगातार जो अपने प्रचंड रूप लेती हुई दिखाई दे रही है, क्योंकि कल से जो ठंड जो है विकराल रूप ले रही। कल से जो ठंड का रूप है जो काफी विकराल हो रहा है। लोग कड़ाके की ठंड से लोग दो चारों अलाव यानी आग के सामने लोग बैठ रहे हैं, ठंड से बचाव कर रहे हैं। सड़कों पर सिर्फ वही निकल रहे हैं जिनको जो है जरूरी काम होता है, नहीं तो लोग घरों पर ही रजाई के अंदर जो दुबके बैठे हुए हैं। तो कहीं न कहीं लोगों को भी ठंड से दो चार होना पड़ रहा है। जी नंदनी जी बिल्कुल, तमाम जानकारी के लिए आप तीनों का बहुत बहुत धन्यवाद। हापुड़ में पिछले 24 घंटे में 2 डिग्री तापमान में गिरावट दर्ज की गई है, जिस कारण ठिठुरन बड़ी सर्दी बढ़ गई है। इसके साथ ही सड़कों पर आने जाने वाले यात्रियों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। बर्फीली हवाओं के साथ ठिठुरन बड़ी सर्दी लोगों के जीवन पर असर डाल रही है। वहीं जनपद में आज सुबह से कोहरा भी देखने को मिल रहा है। आज सर्वाधिक कोहरा देखने को मिला है जो पिछले रिकॉर्ड तोड़ रहा है। इसके साथ ही आपको बता दें कि सड़कों पर आने जाने वाले वाहन चालक लाइटें जलाकर चल रहे हैं जिससे कि कोई हादसा ना हो जाए। लगातार तापमान में हो रही गिरावट के कारण स्कूल आने जाने वाले बच्चों को भी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। हापुड़ में लगातार हाईवे से लेकर ग्रामीण क्षेत्रों में घना कोहरा है, जिस कारण ग्रामीण क्षेत्रों में भी परेशानियां बढ़ गई हैं। आने वाले समय में भी इसी तरह की तापमान में गिरावट दर्ज होना बताया जा रहा है। राहुल गौतम, भारत समाचार, हापुड़। भीषण ठंड और गलन के साथ कोहरे ने दस्तक दी तो सड़कों पर वाहनों की रफ्तार थम गई। कुल मिलाकर जिस तरीके से ठंड का असर है उससे अब लोगों की दिनचर्या भी बदल गई है। हालात यह है कि लोग अब घरों में दुपकने को मजबूर हैं। वहीं मौसम विभाग की माने तो आगामी कुछ दिनों तक अभी कोहरे और ठंड का असर लोगों को झेलना पड़ेगा। अंबेडकर नगर से वेद प्रकाश पाठक, भारत समाचार।